मैं आपको बताऊंगी कि जो सेम की फली होती है इसको किस तरीके से बनते हैं और इसके साथ आलू शामिल करके इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये सेम चाहिए, ठीक है। आपने इसको काट लेना है और अच्छे से धोना है। और ये देखिए इसकी जो बीज में निकलेंगे इसको आपने अलग निकाल के रख लेने इस तरीके से, सही है। जो सख्त इसके अंदर होंगे उसको आप अलग कर, आपको मर्जी अगर आप ना जान इसके आपने बीज निकाल लेने जो सख्त होंगे, सही है। इस तरीके से बीज निकाल के इसके मैंने अलग निकाल लिए। आलू इसमें जाएंगे मीडियम साइज़ की, कम से कम 3 अदद आलू आपने लेने, ठीक है। टमाटर इसमें जाएंगे कम से कम 2 मीडियम साइज़ के, 3, ठीक है। 3 सही है, 3 आप एक्स्ट्रा में डाल दें। प्याज 2 मीडियम साइज़ की है, सही है। अच्छा, इसके साथ इसमें गरम मसाले, दालचीनी है ये, ठीक है। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी के करीब डालने आपने, 2 इंच, ठीक है। काली मिर्चें 6 से 7 दाने काली मिर्च। लौंग आप ले लीजिए 4 से 5 लौंग है। एक छोटी सी बड़ी इलायची है, छोटी इलायची का इस्तेमाल, छोटी इलायची नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, सफ़ेद जीरा है 1 टीस्पून के करीब। और काली मिर्च मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये गरम मसाले इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके साथ ये धनिया पाउडर है, ये भी हम 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे। किसी भी लाल मिर्च है, ये मैंने अपने हिसाब से ली हुई है, आपको जितनी मिर्चें रखनी है आप उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें 1/2 टीस्पून के करीब है। इसके साथ ही हरी मिर्चें लंबी वाली, ठीक है, ये जाएंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 खाने के चम्मच के करीब है, या 1 खाने का चम्मच ले सकते हैं। दोनों को मैंने पीस लिया है एक साथ, ठीक है। नमक इस पर हल्दी जायका जाएगा और धनिया डालेंगे, इसको भी हम चॉप करके ऐड करेंगे। तो ये मैंने इसमें डाला है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपकी मर्जी है, आप इसमें कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। मस्टर्ड ऑयल को आपने पकाने से पहले अच्छे से पका लेना है, फिर कोई चीज़ इसमें ऐड करिएगा। पहले इसको पका लीजिएगा, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल को आपने पहले डालने के बाद अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद आपने इसमें प्याज ऐड करनी है। ये देखें, इसका जो प्याज का कलर है वो लाइट ब्राउन रखना है आपने। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्राई कर लें। इसके बाद मसाले ऐड होंगे। इसमें मसाले जाएंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और ये धनिया पाउडर। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है वाटर, पानी, ताकि आपका मसाला जो है वो लगे नहीं, मसाले को जलने नहीं देना। इसकी आपने भुनाई करनी है। जी, तो आप देख सकते हैं करीब से भी इसका जो मसाला ही अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, अब जाएंगे इसमें आलू। अच्छा, देखिए मिक्स किया मैंने इसको। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फलियाँ सेम, ठीक है। कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका। जो इसकी बीन्स है ये भी इसमें ऐड कर लेंगे।
अच्छे से। इसको मिक्स करिए आपने आलू को और सेम को। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर, ठीक है। इसको आपने मिक्स करें और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है टमाटरों को। अच्छा ये देखें आप, इस तरीके से इसकी शक्ल भी आ गई है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधे से ज़्यादा चाहिए, गल गया है। अब इसमें इतना पानी जाएगा जो बाकी जो हमारा कच्चा है वो बिल्कुल गल जाए। जो उसका बाकी का जो कच्चापन है वो खत्म करने के लिए इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। दो कप के करीब पानी। ये देख लें, ये जो हमारे आलू डाले थे मैंने इसमें ये अच्छे से गल गए हैं। सब्जी अच्छे से आपकी गल गई है, ठीक है। अच्छा ये ग्रेवी सब्जी बनती है, ठीक है। इस तरीके से ग्रेवी सब्जी ये बनती है, भुना हुआ ये नहीं होता। अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्या, गरम मसाला जो हमने पीस लिया है, ठीक है, पाउडर। मिक्स कर लें। और ये 4 से 5 जो है हरी मिर्च है, इसको मिक्स कर लें। देख लें आप, हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया, उसके बाद सर्व करेंगे इसको। हरा धनिया आपने ज़्यादा डालना है ताकि इसका अच्छा सा जायका आए। करीब से दिखा देती हूँ मैं आपको इसकी शक्ल, ठीक है। ये देख लें, इसको मिक्स कर लें। उसके बाद इसको मैं सर्व कर लें। इसको मैं निकाल रही हूँ। हमारी जो सब्ज़ी है वो आलू सिम की बिल्कुल रेडी है। इसको आप चावल के साथ, राइस के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है, ठीक है। बॉयल जो राइस होते हैं उनके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी रेसिपी के साथ, कोई नई रेसिपी के साथ आपके सामने पेश करूँगी ज़रूर। मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल फूड सीक्रेट्स को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।